नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलती है सभी देवी देवताओं की दिव्य कथाएं और उनसे मिलने वाली सीख जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज का विषय है 16 सोमवार की व्रत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात हैं। वे त्रिदेवों में एक देव हैं, इन्हें महादेव भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं 16 सोमवार के व्रत की। तो इस व्रत को शुरू करना चाहिए सावन के पहले सोमवार से, अन्यथा इसे वैशाख और माघ शीर्ष के पहले सोमवार से भी किया जा सकता है। मान्यता है कि लगातार 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव सहित मां पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्तों की हर इच्छा की पूर्ति होती है। 16 सोमवार व्रत कथा का पहला अध्याय। महामुनि श्री सूत जी शौनकादि मुनियों से कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आ पहुंचे। वहां देवाधिदेव भगवान श्री महादेव का विशाल मंदिर बना था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांत करने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी उधर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इस स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। खेल खेलते खेलते पहली बाजी माँ पार्वती जीत गईं। इस पर शिव कहने लगे कि अगली बाजी मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। दूसरी बाजी भी माँ पार्वती ही जीत गईं। उसी समय वहाँ एक पुजारी पूजा करने के लिए आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी हुई? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही बाजी जीते होंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई थी। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है, और पुजारी इस श्राप के परिणाम स्वरूप कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। इस महाविकार दुख के कारण पुजारी चिंता करने लगा कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं व क्या उपाय करूं। कुछ समय पश्चात स्वर्गलोक से एक अप्सरा उस शिवालय में पूजा करवाने आई। अप्सरा ने पुजारी से कहा कि इस कोढ़ का कारण क्या है। पुजारी ने सब बात बताई। अप्सरा कहने लगी, आप इस तरह मत घबराएं। आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट अवश्य ही दूर करेंगे और आपका कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। अप्सरा ने पुजारी जी को व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी का कुष्ठ रोग बिल्कुल चला गया तथा उनका शरीर पहले की तरह निर्मल एवं स्वच्छ हो गया। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः उस शिवालय में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, हे माता, कैलाशवासी भगवान श्री शंकर जी का ध्यान कर मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। उसी की कृपा से मैं कष्ट मुक्त हुआ हूँ। ऐसा कहकर गदगद हो वह व्रत का विधि विधान माता पार्वती को बताने लगा। यह सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि इस व्रत की महिमा बड़ी ही चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान सहित प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिक मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन में चला गया है। वापस शीघ्र आने की कामना से पार्वती जी ने व्रत को करना प्रारंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही वन में रहते हुए स्वामी कार्तिक मन में विचार करने लगे कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं। ऐसा निश्चय कर उसी समय वन से वापस लौटे और माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। इसके बाद स्वामी कार्तिक माता पार्वती से बोले कि आज एकाएक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि श्री माता के शुभ दर्शन शीघ्र ही करना चाहिए। इसका क्या कारण है माँ? यह सुन गिरजा बोली, हे श्रेष्ठ पुत्र, मैंने 16 सोमवार मनसा व्रत का आचरण किया है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की सद्भावना प्राप्त हुई। इस प्रकार कार्तिक स्वामी ने पूरे व्रत का विधि विधान बहुत चित्त लगाकर सुना और कहने लगे कि उनका एक परम मित्र उनसे बिछड़ गया है। उससे मिलने की इच्छा रखते हुए
कार्तिक ने भी विधिवत 16 सोमवार मनसा व्रत का हार्दिक भाव से आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में घूमते घूमते सहज ही कार्तिक स्वामी की उनके परम मित्र ब्राह्मण देव से भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्यार से मिले। कार्तिकेय के ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय जी से पूछा, हे मित्र, आपकी व मेरी एकाएक रास्ते में जो भेंट हुई है उस पर अत्यंत आश्चर्य हुआ है। तब स्वामी कार्तिक बोले कि हे भ्रात, मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार मनसा व्रत किया है। यह उसी व्रत की महिमा है। यह सुन वह मित्र मन ही मन विस्मित हुआ और स्वामी कार्तिक से बोला कि मेरी विवाह करने की बड़ी इच्छा है और इस व्रत की विधि मुझे भी बताएं, मैं भी इस व्रत को करूंगा। विप्र व्रत को श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक प्रारंभ कर देश देशांतर में घूमने लगा। व्रत के पूर्ण होते ही घूमते घूमते एक दिन ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वहाँ के अपूर्व दिव्य शोभा को देखकर विश्राम के लिए वह वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया था। उसी स्वयंवर को देखने हेतु कार्तिकेय के ब्राह्मण मित्र भी जहाँ पहुँचे। वहाँ राजा ने एक सुंदर हथिनी को सारे श्रृंगार कराकर उसके सूंड में एक जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया। वह हथिनी फिरती फिरती वहाँ गई जहाँ ब्राह्मण खड़ा था। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी और उसे अपने सिर पे बिठा लिया। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। तो अब राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने ब्राह्मण से पूछा, हे नाथ, आपने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने आप ही के गले में वरमाला डाली? तो ब्राह्मण ने बोला कि मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताया गया भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार का व्रत विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति के साथ किया था, जिसके फल के कारण तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली। अब राजकन्या ने भी सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर उस पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना जताई तो उसकी माता ने उसे महाव्रत की विधि बतला दी। पुत्र ने भी वह व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत पूर्ण भी न होने पाया था कि एक विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल वृद्धावस्था हो गई थी, उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या संतान ही थी। उस समय राजा ने सारे राज्य भर में घोषणा कर दी कि मैं राज सहित अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहता हूँ। यह सुनकर विप्र कुमार भी वहाँ गया और स्वयंवर में कैलाशवासी भगवान शंकर की कृपा से उस राज कन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण पुत्र को चुन लिया। राज्य के संपूर्ण अधिकार राज्य सहित देकर राजा वन में तप करने चला गया। इधर ब्राह्मण राजा व्रत के प्रभाव से अपनी धर्मपत्नी रानी के साथ अनेकों सुख भोगते हुए नीति पूर्वक राज्य कर रहा था। उसी समय जब व्रत पूर्ण होने को आए तो 17वें सोमवार पर उसने अपनी पत्नी को सारी सामग्री ले शिवालय जाने को कहा, परंतु उस पूजा सामग्री को अपनी दासियों के हाथ रानी ने शिवालय भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, नहीं तो सारे राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा जा सुनाया। तब बुढ़िया ने कहा कि तू मेरे साथ रह, पर तुझे काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे वहां से भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह किसी उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बांधते हुए बोली, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इसी से मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार की व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को जा बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने दें।
शिवजी की कृपा से प्रत्येक 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद में रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। आइए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा का दूसरा अध्याय। एक बार किसी नगरी में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे वह भोगना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान के बीच जो बातचीत हो रही थी, साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने का सोचा और यह सोचा कि क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी और अपने माता पिता को बताया, राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, इसके रोने का स्वर सहन नहीं होता, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ जब अपनी नगरी वापस चला तो दोनों चलते हुए उसी नगर जहाँ पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिर की और पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और इसी प्रकार की अन्य कथाओं और कहानियों के लिए अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रहे कि वो बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएं। धन्यवाद।